आयशा उमर, बुलबुले की खूबसूरत, लेडीज पार्क की नताशा, जिंदगी गुलजार है की सारा, दिल अपना और प्रीत पराई जैसे ड्रामे की अलीना को नाज़रीन आम जिंदगी में आयशा उमर के नाम से जानते हैं। आयशा उमर के मदाह वक्फे से उन्हें टीवी स्क्रीन पर मुख्तलिफ अंदाज और नए नए रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। आयशा उमर ने पिछले 17 सालों में खुद को अवामी खुसूसी सतह पर मकबूलियत की सनद दिलवाई है। ये मुश्किल दौर था जब निजी चैनल्स की बहार आ चुकी थी और इकलौते सरकारी चैनल्स का सहर टूट चुका था। अब सिर्फ टीवी पर झलक दिखाने वाला फनकार रजिस्टर नहीं होता था, बल्कि यके बाद दीगर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ही अवाम फनकार को अपनी आंखों में बसाकर दिल में उतारने का एजाज़ बख्शा करते हैं। आयशा उमर 12 अक्टूबर 1981 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुई। अगर आयशा उमर के माजी पर नज़र डाली जाए तो बतौर चाइल्ड स्टार टीवी से मुंसलिक हैं। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो पीटीवी पर मेरे बचपन के दिन नामी शो की मेज़बानी कर चुकी हैं। इस शो में वो मुनीज़ा हाशमी के साथ मेज़बानी करती थी। मशहूर मॉडल और अदाकारा बनने के बाद भी आयशा उमर ने अपने मेज़बानी के शौक़ को जारी रखा और मुख्तलिफ चैनल्स पर ये वक्त है मेरा, हॉट चॉकलेट और रिदम जैसे शोज़ की होस्टिंग करके शोहरत पाई। आयशा उमर ने सन 2000 में अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ दोबारा बतौर मॉडल किया और वो मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल्स, शैम्पू, वाशरूम क्लीनर, बाथ सोप, चिप्स वगैरह के इश्तारों में नज़र आईं। फिर उन्होंने सेलुलर फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के इश्तार में वो जलवागर हुई। आयशा ने अपने करियर को एक नया और माली तौर पर ज़्यादा मुनाफा बख्श मोड़ दिया। सन 2000 में ही वो सबसे पहले पीटीवी के सीरियल कॉलेज जीन्स में नमूदार हुई। जिद्दत पसंद और तगैयर अमेज शख्सियत की मालिक आयशा उमर ने अदाकारी, मॉडलिंग और मेज़बानी पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि गुलकारी में भी वो किसी न किसी तौर पर उन्होंने जारी रखा। सबसे पहले उन्होंने एक ब्यूटी सोप का कमर्शियल गाया, फिर लेडीज़ पार्क और मंजली जैसे सीरियल के टाइटल गीत गाए और फिर उनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि उन्होंने अपनी आवाज़ में 2 सिंगल गीत रिलीज़ करके सबको हैरान कर दिया। उनकी गुलकारी का शौक़ यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि 2012 में उन्होंने अपनी आवाज़ से सजे 2 म्यूज़िक एल्बम चलते चलते और खामोशी भी रिलीज़ कर दिए। और 2013 में कोक स्टूडियोज़ का सीज़न 6 शुरू हुआ तो उसमें भी आयशा उमर क्लासिकल गीत गाती नजर आई। निखरी निखरी तरोताज़ा गुले रुख आयशा उमर ने शोबिस के बाग में हर टहनी पर चहचहाने का तहैया कर रखा है। और फिर कैसे मुमकिन था कि वो फिल्मों की तरफ ना जाएं। रीमा की फिल्म लव में गुम से उन्होंने 2011 में अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया और फिल्म के टाइटल सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस के साथ नमूदार हुई। 2013 में उन्होंने फिल्म में मैं हूँ शाहिद अफरीदी में भी मेहमान अदाकारा के तौर पर एटम गर्ल का किरदार अदा किया। बतौर फिल्मी अदाकारा उनकी पहली भरपूर फिल्म कराची से लाहौर मंजरे आम पर आई। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है और देखने के काबिल है और फिल्म के जो वीडियोग्राफी है बहुत ही क्वालिटी की है और इस फिल्म के अंदर जवेद शेख के बेटे भी हैं। अगरचे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की, मगर फिल्म के एक मकबूल गीत टूटी फ्रूटी की प्लेबैक गायकी का सेहरा भी आयशा उमर के ही सर जाता है। उसी साल उनकी फिल्म यलगार रिलीज़ हुई, जिसकी कामयाबी या नाकामी के हवाले से बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट तो इतनी अच्छी नहीं आई। उस वक़्त आयशा उमर की 2 फिल्में ज़ेर तकमील हैं,
जिनमें से एक वार 2 और दूसरी रहबरा है। आयशा उमर के मशहूर टीवी ड्रामों पर नज़र अगर डाली जाए तो हमें बुलबुले के अलावा कुछ लम्हे ज़िंदगी के, मेरी ज़ात ज़र्रा ज़र्रा बेनिशान, डोली की आएगी बारात, लेडीज़ पार्क, दिल को मनाना आया नहीं, वो चार, जिंदगी गुलजार है, तन्हाई, सोहा और सवेरा, मिस्टर शमीम, मिस यू कभी कभी और कितनी गिरें बाकी हैं जैसे ड्रामे उनकी हमा रंग अदाकारी से सजे दिखाई देते हैं। लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। गोरी रंगत और शरारती आंखों उनकी शख्सियत का खासा है। अगरचे दीगर हमसर मॉडल्स की तरह आयशा उमर दराज कद नहीं है, मगर उनकी ड्रेसिंग, उनकी दिलकशी मुस्कुराहट, खिलखिलाती हंसी और बागो बहार शख्सियत उन्हें मुनफरद और मुमताज़ बनाए रखती है। उन्हें एक फ़ैशन आइकॉन के तौर पर तस्लीम किया जाता है और तकरीबात के माहौल और मौजू के मुनासबत से ड्रेसिंग का खुसूसी ख्याल रखती हैं। हैवी मेकअप और बारी बार कम ज्वेलरी कभी भी आयशा उमर की तरजीह नहीं रही। वो सादा से सादा मलबूसात में भी ग्लैमर की देवी दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि 36 साल की उम्र में भी नोखेज़ और कम उम्र दिखाई देने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। सिर्फ हेयर स्टाइल और मेकअप के हेर फेर ने उन्हें खुद से कहीं कम उम्र के मुकाबले में ज़्यादा पुरकशिश और जाज़ब नज़र बनाकर पेश किया है। टीवी प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स या फैशन कोरियोग्राफर्स की अवलीन चॉइस बने रहती हैं और 17 साल तक अपना ये स्टेटस निभाना आयशा का बड़ा क्रेडिट है। मुल्क में या बरौने मुल्क होने वाले पाकिस्तानी अवार्ड्स, तकारीब या म्यूज़िकल कंसर्ट्स की मेज़बानी भी आयशा उमर करती हैं। आखिर पर हमारी दुआ है कि आयशा उमर अच्छे ड्रामे, अच्छी फिल्में करती रहें और अच्छे सॉन्ग भी गाती रहें और अपने पाकिस्तानी जो चाहने वाले हैं उनको महसूस करती रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।